सीबीएसई क्लास 10th ये 2020 में जो क्वेश्चन पेपर आया है बोर्ड का, उसके सॉल्यूशन देखेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। पहले 100 नेचुरल नंबर का सम, यानी आपको 1 से लेकर 1 + 2 इस तरीके से जाना है यहाँ पर 100 तक। अब यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि ये बन रही है एक एपी बन रही है। कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा है 1 है। आपके पास लास्ट टर्म भी है और आप जानते हैं 1 से लेकर n तक जो नेचुरल नंबर ही तो है, ये नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो होता है n+1/2। ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगा देना है। इस n की जगह आपको 100 रखना है, तो क्या मिलेगा 100 × 101/2, ये हो गया 50। उत्तर कितना आ रहा है 5050। इस फिगर में जो एंगल है एलिवेशन, ये टावर है, ये वाला टावर है। एक पॉइंट सी है यहाँ पर, यहां से अगर ऊपर देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, और ये 30 मीटर दूरी पे है इस टावर के फुट से। ये टावर का फुट है, ये टावर का शिखर है। यहां से 30 मीटर की दूरी है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की आपको हाइट निकालनी है। तो क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो tan एंगल होता है tan थीटा, वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अगर हम tan थीटा tan 30 इसको लें तो परपेंडिकुलर हो गया हाइट और बेस है 30, तो डायरेक्ट निकल जाएगा tan 30 बराबर परपेंडिकुलर, यानी कि AB बाय BC। AB हमें नहीं पता, हम H लिखते हैं। BC हमको पता है 30। अच्छा, tan 30 की वैल्यू भी पता है हमें 1/√3। तो H कितना हो जाएगा 30/√3। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना बना 30√3, √3 हो गया 3, 10 हो गया, 10√3 आ गया। मतलब AB यानी टावर की हाइट हो गई 10√3। The LCM of two numbers is 182 and their HCF is 13. If one of the numbers is 26, find the other. इसका मतलब ये है, अच्छा इसका सीधा मतलब अगर आपने इसको थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो LCM और HCF इसका मल्टीप्लिकेशन होता है नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। एक नंबर आपको 26 दिया हुआ है, एक को हम x मान लेते हैं, तो ये 182 है, 182, और ये हो गया 13, तो x हो गया 182 × 13/26, 13 दूनी 26, ये हो गया आपका 91, 2 9 18, 202, 91 आ गया ये। Form a quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are -3 and 2. अब इसमें क्या करते हैं, सीधा फॉर्मूला है हमारे पास, x² माइनस, यहां पर सम रखेंगे, इंटू x प्लस यहां पर प्रोडक्ट रखेंगे बराबर 0। तो x² माइनस सम कितना दिया है -3, प्रोडक्ट कितना दिया है 2, तो बन गया x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। यही आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अच्छा, इसमें ये होता है क्योंकि अगर मान लीजिए ये होता 2x² प्लस 6x प्लस 4, अगर ये ऐसा होता तो हम इससे 2 बाहर ले सकते थे, तो ये बन जाता है x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो ये 2 जो है, अब ये 2 हो सकता था, ये हो सकता था, मान लीजिए मैं 3 कर देता हूं इसको, 3 9 6, तब भी आप 3 बाहर ले सकते थे और यही बन जाता। कहने का मतलब ये है कि एक कांस्टेंट के अगर आप लगा दें तो ज़्यादा अच्छे से आप क्वेश्चन का आंसर दर्शा पाएंगे। और नीचे लिख दीजिएगा कि दिस k कैन बी एनी कांस्टेंट, एनी रियल कांस्टेंट। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, k लगा देंगे तो बेहतर रहेगा। कैन x² - 1 बी अ रिमाइंडर वाइल डिवाइडिंग दिस बाय दिस। अब
आप एक्स स्क्वायर प्लस 3 से डिवाइड कर रहे हैं x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 को। तो ये कहा गया है क्या ये रिमाइंडर हो सकता है, क्या रिमाइंडर हो सकता है? तो आप सीधा कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो डिग्री है रिमाइंडर की यानी 2, ये कम होनी चाहिए जो डिग्री है डिवाइजर की, राइट? ये तो बराबर है, तो ये आप कह सकते हैं कि नहीं। इवैल्यूएट, अब tan 45 होता है 1, cos 60 होता है हाफ, sin 30 होता है हाफ, ये आ गया 2, इसका उत्तर आएगा 2। ऐसे कर लेंगे। सेक्शन बी है ये, इसमें हर एक सवाल 2-2 मार्क्स का है। अब इस फिगर में देखिए, इस फिगर 5 में ये DE पैरेलल है AC के और DF पैरेलल है AE के। पहले मैं आपको ये समझा दूं कि जब भी इस तरीके का एक ट्रायंगल होता है और मान लीजिए एक लाइन हमने यहां बनाई दो साइड को काटती हुई और वो तीसरे के पैरेलल है, इसका सीधा मतलब होता है कि अगर हम इसको कहते हैं ABC और ये DE है, तो AB या AD कर लीजिए, AD बाय DB बराबर AE बाय DB लिया तो AC कर देते हैं, और ये बराबर होगा AB बाय AC के, AB बाय AC के। तो ये इन दोनों का रेशियो लीजिए और इन दोनों का रेशियो लीजिए, वो बराबर होंगे, या इन दोनों का रेशियो लीजिए और इन दोनों का रेशियो लीजिए, वो बराबर होंगे। इस तरीके से ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। वही काम यहाँ हुआ है। अब एक एक करके देखिएगा, मैं एक एक ट्रायंगल बना रहा हूं आपको। ट्रायंगल देखिएगा, ये आपका है BE और EC, तो हम ट्रायंगल ले रहे हैं BAC। तो आप देखें इन्होंने कहा है कि इसमें DE पैरेलल है AC के, तो ये DE पैरेलल है AC के, इसका मतलब BE बाय EC बराबर होगा BD बाय AD। ये हो गया पहला। अब ये ट्रायंगल हो चुका। अब हम ट्रायंगल देख रहे हैं BAE। अब ट्रायंगल देख रहे हैं BAE, इसमें देखिएगा BF बाय FE बराबर हो गया BD बाय AD, राइट? अब इन दोनों में देखिए ये कॉमन है, तो इसका मतलब अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर होंगे। यही काम किया गया है। BE बाई EC बराबर BF बाई FE, वही प्रूव करना था आपको। 5 प्लस 2 रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर, ये आपको शो करना है। जहां पर आपको बोला गया है कि रूट सेवन आपका इरेशनल नंबर दे रखा है, दिया हुआ है कि रूट 7 आपका इरेशनल नंबर है। आपको प्रूव करना है कि 5 प्लस 2 रूट 7 इरेशनल नंबर है। तो इसमें क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि ये 5 प्लस 2 रूट 7 है, ये रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर मतलब क्या होता है, ये कोई P बाई Q फॉर्म या A बाई B फॉर्म में होगा, जिसमें A और B दोनों इंटीजर्स होंगे, B 0 के बराबर नहीं होगा। A और B आपके इंटीजर्स होंगे, ध्यान रखिएगा A और B इंटीजर्स हैं। तो A और B के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन वगैरह करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो आपका इंटीजर ही आएगा। अब इस 5 को यहाँ ले जाते हैं तो बनेगा, और 2 को फिर नीचे ले आएंगे। तो पहले 5 को यहाँ ले आएंगे तो क्या बनेगा, A बाय B माइनस 5 यानी A माइनस 5B बाय B, और इस 2 को हम नीचे ले आएंगे फिर यहाँ पर, तो रूट 7 बनेगा A माइनस 5B बाय 2B। अब A और B आपके इंटीजर्स है, तो A माइनस 5B भी इंटीजर ही होगा कोई। 2 इंटू B इंटीजर है, तो 2 इंटू B भी इंटीजर होगा। अब इंटीजर बाय इंटीजर, इसका मतलब ये क्या हो गया कि रूट 7 आपका क्या हो गया, रैशनल। रैशनल यही होता है ना, इंटीजर बाय इंटीजर P बाई Q फॉर्म में, ये भी आप किसी P बाई Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि रूट 7 आपको दिया हुआ है कि रैशनल है, तो ये जो हमने इनिशियल माना था, अजम्पशन माना था कि 5 प्लस 2 रूट 7, और हमने यहाँ पर ला के दिखा दिया कि रूट 7 भी P बाई Q है, जो कि है नहीं, तो हमारा अजम्पशन ही गलत था। इसका मतलब 5 प्लस 2 रूट 7 भी इरेशनल ही था, हमने गलत मान लिया था।
check whether 12 की पावर n 12 raised to power n can end with a digit 0 for any natural number n। अब आप यहाँ पर देखिए, आप किसी भी नंबर को 12 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करिए, कितनी बार भी करिए, देखिए 2 to the 4 दिख रहा है, 2 to the 4 to the 8 दिख रहा है, यानी लास्ट में क्या आने वाला है आपको समझ में आ रहा है, 0 नहीं आएगा कभी भी। लेकिन इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करने का सीधा तरीका है कि 12 की पावर n को हम पहले इसके प्राइम फैक्टर में बना देते हैं, 2 into 2 into 3। प्राइम फैक्टर्स होते हैं जो प्राइम नंबर होने चाहिए और फैक्टर भी होने चाहिए। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो प्राइम फैक्टर और प्राइम नंबर वो होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने से डिवाइड होते हैं या किसी और से डिवाइड नहीं होते, केवल अपने से ही डिवाइड होते हैं या 1 से होते हैं और कोई इन्हें डिवाइड नहीं कर सकता। तो 2 to the 4 4 3 से 12 है ना, ये हो गया n। अब अगर आपको 0 चाहिए लास्ट में, तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने 12 को लिखा 2 to 3 की पावर n, जो कि 12 हो रहा है, अगर कोई भी नंबर के आखिरी में 0 आना है तो प्राइम फैक्टर में आपका 2 और 5 दोनों आने चाहिए, तभी तो 5 into 2 10 होगा। लेकिन आप यहाँ पर देखिए 2 तो दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा। तो क्योंकि इसमें 5 प्राइम फैक्टर नहीं है, तो 12 की घात n यानी 12 की पावर n, ये n नहीं होता है, किसी भी तरीके से 0 से n नहीं होगा। ABC are interior angles of triangle ABC. Then show that cos B plus C by 2 sin A is equal to sin A by 2। तो ये सीधा इसकी एक्चुअली फॉर्मूला ही है। इसमें करना क्या है कि एक ट्रायंगल लीजिए, ये आप कहिए A, ये कहिए B, ये कहिए C। अब आप जानते हैं जो इंटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का, उसमें हम A प्लस B प्लस C को कहते हैं 180 डिग्री। अब आप क्या करिए, B प्लस C को यहाँ रखिए, इसको यहाँ ले आइए, तो B प्लस C हो जाएगा 180 माइनस A। दोनों साइड अब आप कॉस ले लीजिए। पहले एक काम करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से, तो हो जाएगा B प्लस C बाई 2, ये हो जाएगा 90 माइनस A बाई 2। अब कॉस ले लीजिए दोनों साइड। क्यों लिया कॉस? क्योंकि यहाँ कॉस दिख रहा है और यहाँ B प्लस C बाई 2 भी दिख रहा है, तो 2 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, इसको भी कॉस कर दीजिए। तो कॉस B प्लस C बाई 2 हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, साइन A बाई 2। और ये प्रूव करना था, ये आ गया। In figure 6, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD बराबर BC plus AD। AB plus CD मतलब ये दोनों साइड, इनको ऐड करेंगे तो ये इनके बराबर होना चाहिए, AD plus BC। अच्छा, इसमें एक चीज़ थोड़ा सा समझने की है, हम यहाँ पर लगाएंगे टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी। किसी भी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल को, तो वो दोनों का लेंथ बराबर होता है। तो ये लेंथ के बराबर है, ये लेंथ के बराबर है, ये लेंथ के बराबर है और ये लेंथ के बराबर है। फिर हम इसको जोड़ेंगे और किसी तरीके से कोशिश करेंगे हमारे पास ये आ जाए। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। यहाँ पर हमने क्या किया कि इस पॉइंट को मार्क कर दिया। कहने का मतलब इस पॉइंट को S कहा, इसको P कहा, इसको R कहा, इसको Q कहा। आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए AP और AS बराबर है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट से अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो बराबर होता है। AP और AS बराबर है, DR और DS बराबर है, CQ और CR बराबर है और BQ और BP बराबर है, जो यहाँ लिख भी दिया गया है। अब हम ऐड करेंगे, देखिए AB प्लस CD को लिखना है। AB प्लस CD क्या होगा? AB, ये पूरा AB है, AB को हम AP प्लस P भी लिख सकते हैं, AP प्लस P भी। फिर हम इस AB हो गया ना, ये वाला। अब हम आ रहे हैं CD पे, CD आई है, CD क्या है? CD को हम लिख सकते हैं DR और RC, DR और RC, ये DR और RC कहें, RD कहें। अब आप देखिए AP और AS बराबर है, तो AP की जगह AS रख दीजिए। BP BQ बराबर है, तो BP की जगह BQ रख दीजिए। CR और CQ बराबर है, CR की जगह CQ रख दीजिए। RD और DS बराबर है, तो RD की जगह DS रख दीजिए। ठीक, अब आप देखिए ये आया AS VQ CQ DS। तो AS के साथ जरा ये DS ले आइए और BQ के साथ CQ। अब AS और DS देखिएगा, AS और DS ये क्या है? AD है, तो AS और DS की जगह AD रख दीजिए। BQ और CQ देखिए क्या आता है, BQ CQ क्या है? ये BC है, तो ये BC के बराबर है, ये BC के बराबर है, तो AD प्लस BC
और यही प्रूव करना था कि ए बी प्लस सी डी इक्वल्स ए डी प्लस बी सी। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, केवल जो लॉजिक आपने सीखा हुआ है कि एक सर्कल है, किसी पॉइंट से अगर टेंजेंट इसमें ड्रॉ की जाए तो इन दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। यही कॉन्सेप्ट है इस सवाल का। बिल्कुल सेम ही कॉन्सेप्ट से हम ये वाला सवाल करने की कोशिश करेंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इफ एपी इक्वल्स 12। एपी यहां से लेकर यहां तक, ये मतलब ये पूरी टेंजेंट की लेंथ आपको एपी 12 दी है। ए बी सी इस ट्राइंगल का पेरीमीटर पता करना है। पेरीमीटर मतलब होता है कि जो साइड है उसका लेंथ। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी पता करना है आपको, इन तीनों का को जोड़ना है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन तीनों को जोड़ना है और पता करना है। अब इसमें खास बात देखिए, खास बात ये है कि ए से टेंजेंट जो जा रही है ए पी और ए क्यू, उसका लेंथ बराबर है। लेकिन बी से भी तो टेंजेंट है बी डी और बी पी, तो बी डी और बी पी बराबर है। डी ये सी से टेंजेंट जा रही है सी डी और सी क्यू, तो ये दोनों लेंथ बराबर है। यही हम इसमें अप्लाई करेंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि ये जो पेरीमीटर होगा इसका इसका और इसका लेंथ का जोड़ होगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक, ये तीनों को जोड़ दिया। अब आप देखिएगा कि जो ए सी है या ए पी है, ये ए सी है और ए बी है, इसके अलावा बी सी भी है। लेकिन बी सी जो है इस तरीके से है, इसके बीच में डी है, तो बी सी को हम क्या लिखेंगे? बी डी प्लस डी सी। बी सी को हमने लिखा बी डी प्लस डी सी, राइट। अब ये जो बी सी है, ये जो बी डी लिखा हमने, बी डी, मैंने आपको बताया था ये बीपी के बराबर है, बीपी रख दीजिए यहाँ पर इसकी जगह। सी डी मैंने बताया था आपको कि सी क्यू के बराबर है, तो सी क्यू रख दीजिए यहाँ पर, बाकी चल रहा है। अब आप देखें ए बी प्लस बीपी, ए बी प्लस बीपी, अरे ये तो एपी आ गया, ए बी प्लस बीपी, ये तो पूरा एपी हो गया, यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ ये ए सी प्लस सी क्यू, ये ए सी है, ये सी क्यू है, ये तो आपका ए क्यू ही आ गया यहाँ से यहाँ तक, तो ए क्यू लिख दीजिए। ए पी और ए क्यू मैंने आपको बताया था कि ए पी और ए क्यू यानी कि एक ऐसे टेंजेंट बनाइए, ये दोनों बराबर होते हैं। तो आप ए पी और ए क्यू की जगह 2AP रख दीजिए, क्योंकि ए पी ही दे रखा है। और 2AP क्या होता है? 2 इंटू ए बी, 2 इंटू 12, 12 दे रखा है, 24 हो गया आपका। पेरीमीटर यहां से शुरू किया था, 24 आ गया। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मोड निकालना है आपको। तो मोड के लिए क्या करते हैं? मोड मतलब होता है जब डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर देखते हैं आप। तो कौन सा हाईएस्ट नंबर है? 12। अब 12 जो है वो सबसे हाईएस्ट नंबर हो गया, और इसी का इंटरवल लेके चलेंगे और इसके आगे पीछे देखेंगे। ये इसके पीछे है 7, इसको भी यूटिलाइज करेंगे, इसके आगे है 5, इसको भी यूटिलाइज करेंगे। इसका सबका जो इंटरवल का डिफरेंस है 30 - 40 या 40 - 30 10 है। और इस ये इनिशियल है, ये मतलब लोअर लेवल है, हायर लेवल है, सीधा फॉर्मूला है हमारे पास। तो मॉडल क्लास 30 और 40, क्योंकि मॉडल क्लास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 12 हाईएस्ट है। इसमें जो एल है वो ये लोअर लिमिट लेते हैं हम, एल ये लोअर लिमिट हो गई। F1 आपका ये हो गया जो हम 12 कह रहे हैं। F0 जो हो गया इसके पीछे वाला, इसके पहले वाला F0 7। F2 हम कहते हैं जो इसके अगले वाला 5। तो F1 F0 F2 भी हो गया। H क्या है? क्लास इंटरवल 40 - 30 यानी कि 10। अब हमारे पास फॉर्मूला है L प्लस ब्रैकेट में F1 - F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 - F0 - F2 इंटू H। ये 12 है, ये 7 है, ये 24 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 10 है। इसको कंप्यूट करेंगे 34.17 आएगा आपका। 2 cubes each of volume 125 cm³ are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. पहले तो क्या करेंगे हम, मैं एक क्यूब बनाता हूं। अच्छा, क्यूब का हर साइड बराबर होता है और 6 फेसेस होते हैं इसमें। तो ये क्यूब हो गया आपका। यहां पर 2 क्यूब्स हैं, हर एक का वॉल्यूम 125 है। तो एक क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले। एक वॉल्यूम आपको दिया है 125। तो अब वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? ए क्यूब 125 हो गया है। तो ए आ गया आपका 5 × 5 × 5, 5 आ गया, यानी इसका साइड जो है वो 5 है। अब क्या किया गया, एक क्यूब और यहां पर
ये एक क्यूब और जोड़ दिया गया इसमें। ये जो क्यूब है दोनों बराबर है, एक जैसे हैं। इसका आपको सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया। तो जब इनको हमने जोड़ा तो लेंथ कितनी हो गई इसकी, यहां से यहां तक ये 5 है, ये भी 5 है, लेंथ हो गई इसकी 5 10। अच्छा, विड्थ कितनी हुई इस कंबाइंड की 5, मतलब आप विड्थ कह दें या ब्रेड्थ कह दें, ये 5। हाइट कितनी है, वो तो 5 ही रही, 5 रही। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2LB प्लस LH प्लस BH, और हमारे पास सारी वैल्यू है, निकाल देंगे इसको। मैं समझा दूं फिर से, वॉल्यूम है क्यूब का 125, एक का, ये दूसरा है, दोनों का वॉल्यूम 125 125 है। तो ए क्यूब बराबर 125 है, इसका मतलब आप ए निकाल लेंगे 5। लेंथ अब हो गई है ये 5 और 5 10, ब्रेड्थ इतनी रही। अगर ये कंबाइंड, इसको आप एक कंबाइंड माने, ऐसे माने, अब ये छोड़ दें कि जो कंबाइंड किया है, तो इसकी लेंथ हो गई 10, विड्थ रही 5 और हाइट रही 5। तो LB BH और HL का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि सरफेस एरिया निकालना है। 2 इंटू 50 प्लस 25 प्लस 50, ये आपका 250 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कि सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में आता है। अब ये सेक्शन सी है और इसकी चर्चा हम करेंगे अगली बार। ठीक, तब तक शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।